जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ITI डिप्लोमा एवं बीटेक कैंडिडेट को बहुत ही दिनों से CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म का बहुत ही दिनों से इंतज़ार था। तो CITS का फॉर्म आ चुका है। तो इसमें ITI डिप्लोमा और डिप्लोमा के साथ बीटेक कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। CITS करने से आप ITI इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक बन सकते हैं। अनुदेशक के लिए आपको CITS करना अनिवार्य है। तो CITS का फॉर्म आ गया है, इसको किस तरह से हम फिलअप करेंगे, आइए इसको हम पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। निम्न ऑनलाइन एडमिशन पर आप जैसे ही जाएंगे, निम्न ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट को टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो CITS 2021 रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो लिखा है कि CITS रजिस्ट्रेशन नाउ, क्लिक हियर। तो आप यहां से क्लिक करके CITS फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी, इस पे आप जो है क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। NTC मतलब ITI और डिप्लोमा एंड डिग्री का मतलब बीटेक कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 500 रुपया जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट यानी जनरल OBC के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है और SC ST PH एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए 300 रुपया फीस रखा गया है। बात करें पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कैंडिडेट कह रहा है कि कैंडिडेट नीड टू रिमिट एंड एप्लीकेशन फीस इन एन ऑफ द मोड यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यानी कि आप जो CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम का फीस है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन को कैसे करेंगे। तो यहाँ 2021 CITS रजिस्ट्रेशन नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होने वाला है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इसमें आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालकर और कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि रजिस्टर नाउ, आप पंजीकरण करें। यहाँ आप पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां आप अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना नाम डालेंगे। फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। जैसे आपका नाम है महेश यादव तो फर्स्ट में आप अपना नाम डालेंगे महेश और यादव अपना लास्ट नेम में डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप अपना फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ आप अपने फादर का नाम फिल करेंगे। यहाँ आप अपने फादर का नाम फिल करेंगे। यहाँ आप अपने मदर का नाम फिल करेंगे। यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसजेंडर हैं तो आप ट्रांसजेंडर फिल करेंगे। तो मेल एंड फीमेल में आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आप यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपका जैसे ही इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो जनरल, OBC, SC, ST इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अगर आप OBC हैं तो आप OBC
के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर जनरल हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अदर कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि जाति प्रमाण पत्र जो है आप लोग नया ही अपलोड करें। यदि आपका कुछ पुराना है, 1-1.5 साल का पुराना है, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें कह रहा कि फिजिकल चैलेंज में आप नो कर देंगे। EX सर्विसमैन में आप नो कर देंगे। अगर EX सर्विसमैन है तो यस करेंगे। फिजिकली अगर चैलेंज कोई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप दोनों ऑप्शन नो करेंगे। कह रहा है कि मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पे लगा देंगे। अगर आप अनमैरिड हैं यानी कि शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आपका कह रहा है कि आधार संख्या, तो यहाँ आपको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर आपको फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो कह रहा है कि मोबाइल नंबर, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे। तो यहाँ आपको कह रहा है कि उत्तीर्ण डिप्लोमा, यदि आप डिप्लोमा से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अगर आप उत्तीर्ण हैं, पास आउट हैं तो यस करेंगे। अगर नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर अपियरिंग है तो आप अपियरिंग, पहली बात तो यहाँ या तो फाइनल कर चुके कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं या आप अपियरिंग हैं तभी फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप ITI हैं तो ITI से फॉर्म भरें। अगर आप फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपियरिंग माने जाएंगे, तो आप अपियरिंग से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो अपियरिंग पर आप सेलेक्ट करके अपियरिंग पर टिक करके आपको फॉर्म भरना है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे ITI हो। अगर आप अपियरिंग में हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, उम्मीदवार का प्रकार यानी सर्टिफिकेट कैंडिडेट, सर्टिफाइड कैंडिडेट, ITI ट्रेड या क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, ये सब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें, इसमें कहा गया है SC BT COE कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई, यानी कि आप अगर ITI हैं, अगर आप ITI किए हैं तो वह NCBT बोर्ड से होना चाहिए। SC BT वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि SC BT वाले जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पास आउट हैं तो यस करके आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें आप यस करके फॉर्म भरेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफाइड कैंडिडेट, उम्मीदवार का प्रकार, ITI का ट्रेड आपको फिल करना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट बात करें एड्रेस डिटेल में, तो आपको यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, परमानेंट सिटी डालना है, परमानेंट आपका सिटी क्या है। फिर इसके बाद आपको इसमें पिन कोड इंटर करना है। आप अपने यहाँ का पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद कह रहा है कि परमानेंट फ़ोन नंबर, यानी कि इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका अस्थाई पता जो आपका था, अगर कह रहा है कि इसमें क्रॉसपोंडेंस एड्रेस इज सेम, अगर आपका सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये आपका अपने आप फिल हो जाएगा। इसको फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन दिखाई देगा। सबमिट करने से पहले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही सावधानी से आप देख लेंगे। तो कह रहा कि कृपया एक बार सबमिट कर दें, बाद में डेटा को अपने आप नहीं बदला जा सकता, यानी कि इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक से फॉर्म को भरना है। इसके बाद तब हमको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका दिखाई देगा। यहाँ आपका कह रहा वेलकम कैंडिडेट, तो यहाँ आपका नाम शो होगा और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। CITS करके होता है, CITS, इसके बाद 2 अंक रहेगा, AU करके ऐसे आपका CITS नंबर होता है। CITS नंबर होता है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और एक ईमेल ID पर OTP जाएगा। तो बिना दोनों OTP के आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं।
आपको मोबाइल नंबर वाला OTP और ईमेल ID वाला OTP यहाँ पर फिलअप करना होगा और इसके बाद वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको फिर आपका यहाँ कैंडिडेट नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। यहाँ से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता भरना है, तो यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका हाई स्कूल, इंटर, BA BCom सब कुछ मतलब ऐसे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से हाई स्कूल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बोर्ड पूछेगा, तो आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड डालेंगे, CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड डालेंगे। कह रहा है ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने हाई स्कूल को पास किया है। जैसे मान लीजिए 2014 में आपने पास किया है तो 2014 आपको वहाँ डालना होगा। कह रहा मेजर सब्जेक्ट यानी प्रमुख विषय आपका क्या है। जैसे साइंस साइड होता है, आर्ट साइड होता है, तो उसमें मेजर सब्जेक्ट है, प्रमुख सब्जेक्ट क्या है, तो आपका साइंस आप डालेंगे, साइंस एंड मैथ डाल देंगे तो आपका ये हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट। कह रहा है कि मार्क्स यानी परसेंटेज मार्क्स पूछा है, तो इसमें आपको परसेंटेज कितना है। जैसे 75% है तो आप 75% डाल देंगे। अगर आपका और भी है तो वो भी जितना आपका हो उतना परसेंटेज आपको यहाँ फिल करना होगा। कह रहा है ग्रेड, तो जब आप अपना जो आपका सर्टिफिकेट होता है हाई स्कूल का, जब उसके पीछे आप देखेंगे तो दिया रहता है 80% से इतना % तक A ग्रेड होगा, इतना से B ग्रेड होगा। जिस तरह से आप उसमें देख लेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ ग्रेड को सेलेक्ट करना होगा। ग्रेड भरने के बाद आपको कुछ इस तरह से आगे इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें आपको क्या भरना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरना है, तो अगर आप ITI से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ITI सेलेक्ट करना है यहाँ क्लिक करके। अगर डिप्लोमा से हैं तो डिप्लोमा से आप डिप्लोमा यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए ITI कैंडिडेट हैं तो यहाँ आप ITI डाल देंगे। और कह रहा है कि संस्थान परिषद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन काउंसिल, तो यहाँ अगर ITI कैंडिडेट हैं तो यहाँ भरेंगे NCBT भर देंगे। तो यहाँ से आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। इसमें कह रहा है कि फ़ोटो विद सिग्नेचर मैक्सिमम 40 KB। आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, मतलब फ़ोटो के साथ आपका सिग्नेचर भी होगा, फ़ोटो विद सिग्नेचर, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो है अपने फ़ोटो को जो है आप अपलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ दिखाई दे रहा, मस्ट फॉर SC ST OBC, यानी SC ST OBC को ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था। जनरल कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट कर रहा है कि 8 एंड हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ आपको जो है अपलोड करना है। NCBT डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, अगर आप ITI हैं तो ITI का सर्टिफिकेट 100 KB में अपलोड करना है। कह रहा EX सर्विसमैन PHEWS सर्टिफिकेट, तो यहाँ जो है जिसका जो भी सर्टिफिकेट हो यहाँ अपलोड करना है। अगर आपका नहीं है तो आपको अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। कह रहा मस्ट फॉर रिजर्वेशन, जिसको रिजर्वेशन लेना है उसको यहाँ जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। रिजर्वेशन चाहिए तो ये इतना सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य किया गया है। इतने सर्टिफिकेट में से आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ट्रेड टू स्टडी। हेलो जहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ आपका नाम भी दिखाई देगा।
तो कह रहा है कि आप जिस भी ट्रेड में स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस ट्रेड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर ITI हैं, इलेक्ट्रीशियन से भर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन से करेंगे, फिटर से कर रहे हैं तो फिटर से कर रहे हैं तो फिटर ही आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अगर आप फिटर से हैं तो फिटर ही सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि हमने फिटर सेलेक्ट किया था। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, फिटर हैं तो फिटर कर सकते हैं, मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल कर सकते हैं। ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट चॉइस ऑफ द सेंटर, सेलेक्ट चॉइस ऑफ द सेंटर कर रहा है, तो यहाँ आप अपनी नज़दीकी सेंटर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कि आपका एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के माध्यम से आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे कि आप अपना नज़दीकी सेलेक्ट कर सकते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, बड़ोदरा, चंडीगढ़, जब भी जिसका जो भी नज़दीक हो वो अपने हिसाब से आपको 4 चॉइस आपको एग्जामिनेशन सेंटर करना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, यहाँ डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाई देंगे, डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और उसके नीचे ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इतना ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा। तो इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर दिखाई देगा, ईयर ऑफ पासिंग दिखाई देगा, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ड्यूरेशन 3 ईयर, इसमें डिप्लोमा का भरा गया था तो डिप्लोमा दिखाई दे रहा 3 ईयर। जैसे आप ITI से डाल रहे हैं तो ITI सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा, यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो आप डाले रहेंगे वो आपको दिखाई देगा, ईयर दिखाई देगा, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, अगर आप ITI का 2 साल का किए हैं तो यहाँ आपको 2 साल का ITI 2 साल डालना होगा। मार्क परसेंटेज आपको इसमें भी आपको ग्रेड डालना पड़ेगा। ये आपका पहले से फिल किया हुआ है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है, फाइनली आपका सबमिट हो गया। तो इस तरह से जब आपका दिखाई देगा, ये नीचे आपका दिखाई देगा, फॉर्म में आपके नीचे दिखाई देगा और नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे तो कह रहा फीस पेड डिटेल, यानी कन्फर्म एंड पे फीस नाउ। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो है आपका एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ से आप अपने फीस का पेमेंट कर सकते हैं। फीस में आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें देगा डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड से करना चाहेंगे या इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड पे करेंगे तो डेबिट कार्ड पर जैसे ही करेंगे तो उसमें कहेगा कि मतलब कई ऑप्शन देगा, किसी में चार्ज भी कटता है तो किसी पे कोई चार्ज नहीं करता, तो उस पर आप सेलेक्ट करके अपना डाल देंगे, फिर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, CCV कोड होता है वो डालेंगे, नाम डालेंगे। इसके बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे OTP आएगा, OTP आपको कहीं शेयर नहीं करना है, OTP आप डालेंगे, जैसे ही OTP डालेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो ये रहा CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का पूरी डिटेल, कैसे आप किस ऑप्शन को फिल करेंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जैसे भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।